हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस या बेसिक टर्म्स के बारे में। जो टर्म्स अपन यूज़ में लेते हैं रिसर्च के अंदर, सबसे पहली आती है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट होती क्या है? देखो, जो भी कोई अपन टॉपिक देखे यदि रिसर्च में, तो सबसे ऊपर ऊपर उसके बारे में छोटी एक क्लियर या अपन बोलते छोटी सी एक स्टडी होती है कि इस टॉपिक में बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले इंट्रो है, फिर डेफिनेशन है, टाइप है, फिर कुछ भी मतलब ऐसे सारे कुछ उसके टॉपिक के बारे में एक शॉर्ट समरी दी हुई होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एक क्लियर कंसाइज समरी ऑफ स्टडी, पूरी स्टडी की एक कंसाइज क्लियर स्टडी होती है दैट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ होल, जो अपन को इन्फॉर्मेशन देती है पूरी स्टडी के बारे में। ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो है डाटा। डाटा होता है इन्फॉर्मेशन और एनी स्टैटिक्स फैक्ट्स। देखो, ये जो डाटा है ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं या यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं जो अपन कलेक्ट करते हैं। तो ये फैक्ट हो सकती है या कोई स्टैटिक्स हो सकती है। ठीक है। जनरल या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कोई किसी भी टाइप का। ठीक है। दैट इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी टू एक्सप्लोर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करें। ओके। इसके बाद में अपन बात करें वेरिएबल्स, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, फिर भी एक बार देख लो। द कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट्स प्रॉपर्टीज सिचुएशन दैट कैन वेरी, यानी चेंजेबल, मेजर जो मेजरेबल होते हैं, एंड मोर देन वन वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, दैट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। जो रिसर्च स्टडी है उसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? ए वे टू एक्सप्लोर टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम और वेरिएबल्स अंडर स्टडी। कि एक वे होता है टू एक्सप्लोर करने का। किसको एक्सप्लोर करने का? प्रॉब्लम को और वेरिएबल्स को, दोनों को जो एक्सप्लोर करने का वे है उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। क्या आप समझे कि जो प्रॉब्लम हो रही है और जो वेरिएबल है उन दोनों को एक्सप्लोर करने के वे को ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, अपन ने देखा कि इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी अपन ने चार पांच मतलब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ले लिया, मतलब सेम सेम चीज़ें ले ली। एक कॉन्सेप्ट ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनसे एक चीज़ बनाना, एक कॉन्सेप्ट बनाना, वो क्या होगा? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट असेंबलेड टुगेदर, जिनको आपस में मिलाकर बनाया हुआ है। ठीक है। विच शो, वो शो करते हैं रेलिवेंस ऑफ द स्टडी इन सम रिलेशन। वो रेलिवेंस का मतलब महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी इन सम रिलेशन। कि इंटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है दैट मेड या टुगेदर, ठीक है, दैट असेंबल्ड टुगेदर, जिनको बनाया हुआ होता है, जो शो करते हैं रिलेवेंस ऑफ द स्टडी इन सम रिलेशन। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एडजप्शन क्या होता है। ये अपने बात तो कर ली, फिर भी बेसिक प्रिंसिपल दैट आर एक्सेप्टेड, बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है। जो अपने क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए, ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ के। ठीक है। ये विदाउट है, और वो ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक के आधार पे। हाइपोथेसिस की बात करें तो ये साइंटिफिक प्रिडिक्शन होते हैं दैट बी टेस्टेड होते हैं ये। ठीक है। टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के दो जो रिलेशनशिप है उसको क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू की बात करें अपन, तो जो लिटरेचर रिव्यू है ये क्रिटिकल समरी होती है। जो पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसकी क्या होती है? समरी होती है। टू फाइंड आउट वीकनेस ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू जस्टिफाइड न्यू इन्वेस्टिगेशन। कि देखो, प्रीवियस रिसर्च में जो वीकनेस रह गई है और जो न्यू उसमें कुछ किया जा सकता है उसको देखने के लिए अपन लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन अपन दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक होगा इनका भी, एक बार देख लो। लिमिटेशन होते हैं दीज आर इन्फ्लुएंस, हो सकता है कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन विच कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे दीज आर वीकनेस रिलेटेड टू डिसीजन मेड इन द स्टडी। देखो, ये रिसर्चर क्या करता है? बाई रिसर्चर अपन ने देखा कि अपन रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए डाटा कलेक्शन के लिए अपन ने मेथड जो है वो कौन सा चूज़ किया? इंटरव्यू मेथड चूज़ कर लिया। लेकिन उस टाइम क्या है, अपने पास उतने जो अपन बोल सकते हैं साधन ही नहीं है इंटरव्यू करवाने के लिए। ठीक है। तो ये इंटरव्यू मेथड वहाँ पे नहीं हो सकता। तो वो ना तो वो कंट्रोल कर पाएगा उस टाइम, डिसीजन तो उसी ने लिया था ना।
कि अपन को क्या करना है, इंटरव्यू मेथड से डाटा कलेक्शन करना है, बट इससे हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास उतने वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन। ये कोई भी कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सॉरी, डीलिमिटेशन क्या होता है, तो इट इज़ चूजेज मेड बाई रिसर्चर टू डिज़ायरेबल पैरामीटर ऑफ। ये क्या है, देखो, जो डीलिमिटेशन मतलब बाउंड्री डिसाइड करना अपनी स्टडी की, कि अपनी इसमें जैसे मैंने किया कि डायमेटिक मेलाइटस है, उस पर अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं 65 जो एज है वहाँ तक। तो 65 एज है, मतलब ये क्या है, इसकी लिमिटेशन कि इतने ही लोगों को अपन लेंगे, तो ये लिमिटेशन है। तो ये चॉइस होती है मेड बाय रिसर्चर की टू डिस्क्राइब करने की, कि अपना जो पैरामीटर है स्टडी का वो कितना होगा। कैन बी कंट्रोल होती है, स्कोप ऑफ स्टडी है इसमें, यानी स्कोप ही तो है ये कि कितना क्षेत्र होगा उस स्टडी का, बाउंड्री होगी, इट इज़ ए बाउंड्री फॉर स्टडी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन मैनिपुलेशन की बात करें तो ये देखो, अपन पढ़ेंगे जो रिसर्च डिज़ाइन है उसमें मैनिपुलेशन बहुत को बार आएगा। ये इसका क्या मतलब होता है, कोई भी ट्रीटमेंट देना या कोई भी इंटरवेंशन करना। जैसे कि अपन ने देखा कि किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, उसको अपन ने पेन किलर दे दी, ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, इसको इंटरवेंशन कर दिया, जिसको बदला जा सकता है, मैनिपुलेट करना ही नहीं, बदला जा सकता। जिसको ट्रीटमेंट दिया या इंटरवेंशन किया अपन ने पेन किलर देकर, तो वो उसको क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन करना। इट इज इंटरवेंशन ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस बाई रिसर्चर, ये रिसर्चर ही देगा, इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। अपन पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या करेगा, ये मैनिपुलेट करेगा उसको, मतलब ट्रीटमेंट देगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होती है, इसको अपन यूनिवर्स ऑफ स्टडी भी बोल सकते हैं पॉपुलेशन को ही। ये क्या होते हैं, तो ये एक इंटायर सेट होता है, बहुत लोगों का एक सेट होता है, ठीक है। सिलेक्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन स्टडी, सेलेक्ट करते हैं अपन, क्यों, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है स्टडी के लिए उसके लिए थे, ठीक है, कि ये सारे लोग जो पॉपुलेशन वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, सेलेक्ट हो रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। एक सेट होता है इंटायर पॉपुलेशन का। सैंपल की बात करें तो ये इस पॉपुलेशन का एक पार्ट होती है, ठीक है, जो क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है इस पॉपुलेशन को। एक इनमें से कुछ लोगों को ले लेंगे अपन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पूरा पेशेंट एडमिटेड आईसीयू, अब आईसीयू में भी कुछ ऐसे लोग ले लेंगे जो आईसीयू को पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सैंपल बोलेंगे। ए पार्ट या सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये सब्जेक्ट का ही, इस पॉपुलेशन का ही कुछ पार्ट होगा। विच पार्टिसिपेट इन स्टडी, जो स्टडी में रियल पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन को। सैम्पलिंग क्या होती है, ये सैंपल है, तो इस सिलेक्टिंग जो अपन सैंपल को सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन से, तो टेक्निक यूज़ में लेंगे कोई ना कोई, उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, दो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया, फिर भी चलो। वैलिडिटी क्या है, ए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मैंने बोला था कोई जो जैसे थर्मामीटर है, टेम्परेचर है, उसको थर्मामीटर से अपन क्या करते हैं, मापते हैं, तो ये कितना एक्यूरेट मापता है, वो क्या है, इसकी वैलिडिटी है। तो ए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विथ एन इंस्ट्रूमेंट, कि एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, की इसकी प्रवृत्ति क्या है, मापने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिलायबिलिटी। तो ए डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ये है डिग्री की, वो जो थर्मामीटर माप रहा है ये कितनी देर तक अपना, कितनी बार एकदम एक ही सही मेथड से मतलब एक टाइप का कितने, मतलब देखो जो थर्मामीटर है ये टेम्परेचर माप रहा है, ठीक है, ये कितनी बार एकदम सही टेम्परेचर देगा, 1 2 बार 3 4 5 बार, जितनी बार सही देगा, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो ए डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विथ एन इंस्ट्रूमेंट वॉट इट इज़ डिज़ाइन टू मेज़र, ये कितनी बार इंस्ट्रूमेंट है वो मेज़र करेगा कंसिस्टेंसी से, जिसको उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। पायलट स्टडी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन अलग टॉपिक है, पढ़ लेंगे। स्मॉल स्टडी होती है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट होता है। ए स्मॉल स्टडी टू कंडक्ट एट एंड ऑफ ए प्लानिंग फेज टू फाइंड वीकनेस एंड, देखो अपन जो बड़ी स्टडी करते हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटे मतलब
साइज में क्या करते हैं अपन अपनी स्टडी को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल स्टडी करते हैं, जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए पहले छोटी करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां आ सकती है, क्या क्या इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग होगी, क्या वीकनेस होगी, उसको दूर करने के लिए अपन पहले छोटे, जो मतलब अपन बोल सकते हैं छोटे रूप में जो स्टडी होती है उसको क्या बोलेंगे, पायलट स्टडी बोलेंगे। और इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, एंड ये एंड ऑफ प्लानिंग फेज में की जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस या फिर टर्मिनोलॉजी। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।